कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी एक ओवर कॉन्फिडेंस लड़के की है। दोस्तों, वह इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि अपने आगे किसी की नहीं चलने देता था। दोस्तों, एक तरह से वो बहुत ही जिद्दी था। जिस बात के लिए, जिस काम के लिए उसे मना करो, आखिर वही वो करता था। वैसे भी दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस होना अपने को ही कभी न कभी नुकसान कर देता है। इस कहानी में आगे हम जानेंगे। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी अनुराग की है। अनुराग वैसे तो गुजरात में था और वह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। दोस्तों, अनुराग जो उसकी फैमिली थी वह गांव से बिलोंग करती थी, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से थी। वह अनुराग और अनुराग के मम्मी पापा यह तीनों गुजरात में रहा करते थे, क्योंकि अनुराग के पापा जॉब किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, गर्मी चल रही थी। तभी अनुराग अपने मम्मी पापा से जिद करने लगता है कि मुझे गांव जाना है। अब उसके मम्मी पापा उसे बहुत मना करते हैं कि अभी रुक, कुछ टाइम बाद चले जाना, पर अनुराग उनकी एक नहीं सुनता है। जैसा कि मैंने स्टोरी में पहले ही आपको बता दिया है कि अनुराग एक जिद्दी लड़का था। दोस्तों, वह जिद करके अपने मम्मी पापा की बात को न मानते हुए अपने गांव चला जाता है। दोस्तों, गांव में उसकी दादी रहती थी। दोस्तों, वह गांव पहुंच जाता है। गांव जाने के बाद गांव में उसके दो दोस्त, जो अरुण और अजय थे, वह सब उसका काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे। अनुराग जैसे ही गांव में पहुंचता है, अरुण और अजय के साथ पूरे दिन मस्ती करता है और एक दिन शाम को तीनों इकट्ठा होते हैं। उसी जगह पे उन तीनों में एक बात छिड़ जाती है। अचानक से अरुण के मुंह से उस हवेली का नाम निकल जाता है। दोस्तों, अरुण की वह सबसे बड़ी गलती थी कि वह अनुराग के सामने उस हवेली की बात कर देता है। दोस्तों, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है अनुराग कैसा लड़का है। अब अनुराग को इस हवेली के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वह इस हवेली के बारे में उसे पूछने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है। दोस्तों, तभी अजय अनुराग को चुप करने को बोलता है कि जाने दो यार, क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? अरुण, तू कुछ मत बताना। पर अनुराग ज़बरदस्ती करते हुए उस हवेली के बारे में पूछ ही लेता है। दोस्तों, तभी अरुण बताता है कि वह एक भूतिया हवेली है। गांव के सभी लोग उस हवेली से कोसों दूर रहते हैं और ख़ास करके रात में उस हवेली के पास कोई नहीं जाता है। और हम सब भी आज तक उस हवेली की तरफ पलटकर भी नहीं देखे हैं। अब इसी बात को सुनने के बाद अनुराग एकदम हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, ऐसी कोई नई बात होती, भूत प्रेत सब मनोरंजन के लिए बनाया गया है, भूत ऊत कुछ नहीं होता। दोस्तों, यह बोलते हुए अनुराग उन दोनों के ऊपर हंसने लगता है और उस हवेली में जाने के लिए खुद तैयार हो जाता है। अब यह बात सुनने के बाद अरुण और अजय दोनों चौकन्ने रह जाते हैं। वह दोनों उसे मना करने लगते हैं, अनुराग उस हवेली में प्लीज़ मत जा, मेरी बात मान, वो हवेली भूतिया है, श्रापित है। पर अनुराग एक जिद्दी ओवर कॉन्फिडेंसन लड़का था। उन दोनों दोस्तों की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है और ज़बरदस्ती करके उस हवेली की तरफ चल देता है। दोस्तों, इधर दोनों दोस्त अपने अपने घर को चले गए। उन दोनों को ऐसा लगा कि अनुराग मजाक कर रहा है, वह हवेली में नहीं जाएगा। पर दोस्तों, अनुराग उस रात उस हवेली में जाता है। हवेली में पहुंचने के बाद जैसे ही अनुराग अपना पहला कदम हवेली के अंदर रखता है, एक अजीब सी सरसराहट, एक अजीब सा वातावरण में बदलाव अनुराग को देखने को मिलता है। दोस्तों, वहाँ की सभी लाइटें, हवा और एक अजीब सी चीख हवेली के अंदर गूंजने लगती है और कुछ ही पलों में मेन गेट, मेन दरवाज़ा जो था ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोस्तों, अब यह देखने के बाद अनुराग कहीं न कहीं सहम गया था, उसे कुछ अजीब लगने लगा था। तभी एक जोरदार की हंसी आती है। यह हंसी इतनी भयानक थी कि अनुराग कांपने लगता है
डरने लगता है और रो रो कर पूछने लगता है, कौन हो तुम, मुझे जाने दो। इतने में सामने से एक छाया आती है। दोस्तों, अब अरुण जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी कुछ ही पलों में वह लड़की, वह चुड़ैल, वह आत्मा, वह साया जो भी था, दोस्तों, रोने लगता है। अब उस चुड़ैल को रोता हुआ देख अनुराग उससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम और क्यों रो रही हो। तभी वह आत्मा बोलती है, इसी हवेली में मेरे पति ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला है। तभी से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और मैं कई सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। आज तुम आए हो, अब इस हवेली में हम दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद अब तो अनुराग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अनुराग अब समझ गया था कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। दोस्तों, तभी कुछ ही पलों में वहाँ का वातावरण शांत हो जाता है और अनुराग वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, अगली सुबह को जब अनुराग गांव में दिखाई नहीं दिया तो दोस्तों, उसके दोस्त जो कि अरुण और अजय इधर उधर उसे खोजने लगे, पर अनुराग का कहीं पता नहीं था। वह उसके घर गए, अनुराग घर पे भी नहीं था। दोस्तों, अब उस गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अनुराग को खोजने लगते हैं, पर अनुराग का कोई पता नहीं था। इसके बाद हार मानकर वह अरुण और अजय पूरे गांव वालों को यह बात बताई कि रात में अनुराग हवेली जाने की बात कर रहा था। हमें लगा अनुराग मजाक कर रहा है, वह हवेली में नहीं जाएगा, पर मुझे यकीन है, हमें यकीन है कि अनुराग उस रात हवेली में गया। जब इतना बात पूरे गांव वालों ने सुनी तो सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। दोस्तों, क्योंकि वह सब जानते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वहाँ पे सब लोग एक आम नॉर्मल बात की तरह उसको भूल जाते हैं, क्योंकि गांव वालों के लिए वह कोई नई बात नहीं थी। उन सब के साथ यह घटना कई बार घट चुकी थी। दोस्तों, इस तरह अनुराग का ओवर कॉन्फिडेंस और एक जिद्दीपना उसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और अनुराग आज तक लापता रहा। दोस्तों, अब यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। वैसे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कोई बात सच हो या झूठ, हमें उसे प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। जैसे चल रहा है वैसे हम चलने देते हैं। तो दोस्तों, आप सब इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और ये छोटी सी हॉरर स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।